राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। रामनाथ कोविंद ब्रह्मपुरी संस्थान के आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान राज्यपाल कल्याण मिश्र भी मौजूद रहेंगे। हम बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। एचडी के समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारे सामने दशकों पुरानी चुनौतियां हैं। पुणे पुलिस के शीर्ष अधिकारी के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एमपी के सागर में यूरिया संकट पर बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है। इसके तहत विधायक और कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। राहुल गांधी का आज वायनाड दौरे का तीसरा दिन है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच सरकार हरकत में आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्याज की कीमतों पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा की गई। आज सुबह हैदराबाद गैंगरेप के 4 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करने के लिए गई थी। भागने की कोशिश में 4 आरोपी मारे गए। हैदराबाद में एनकाउंटर वाली जगह भारी भीड़ उमड़ी है और लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। इतना ही नहीं, लोग पुलिस वालों को कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं और लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए और पटाखे फोड़े। मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिली है। हैदराबाद एनकाउंटर पर पीड़िता के पिता ने दिया बयान। दिशा की बहन ने पुलिस के कदम की सराहना की। हैदराबाद एनकाउंटर पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी पुलिस को भी हैदराबाद पुलिस से सीख ले। वहीं उमा भारती ने भी हैदराबाद पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद पुलिस अभिनंदन के पात्र है। उम्मीद है कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों को तत्काल सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे। हैदराबाद में रेपिस्टों के एनकाउंटर मामले में पर 12 में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर गलत है और कोर्ट से न्याय मिलनी चाहिए। हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर का जयपुर में छात्राओं ने स्वागत किया है। हालांकि कुछ छात्राओं ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। हैदराबाद में गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर की खबर से जोधपुर शहर में भी जश्न का माहौल है। लड़कियों ने सड़क पर हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्नाव पीड़िता की हालत गंभीर है। उसको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट की गई है और पीड़िता का 6 डॉक्टरों की निगरानी में सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेप और जिंदा जलाने के आरोप में उन्नाव पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। कमिश्नर ने पीड़िता के गांव का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के डमडम मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स के पास से $32,000 यानी 14,72,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला झेल रही है और अब राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि सरकार ने पीएमसी बैंक का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विलय करने का सुझाव दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज हैदराबाद में। विराट कोहली इस फॉर्मेट में विंडीज के खिलाफ करेंगे वापसी। चोट की वजह से शिखर धवन टीम का हिस्सा नहीं। धवन की जगह संजू सैमसन को दिया गया है मौका। राजस्थान होमगार्ड का 57वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जयपुर के वेगस स्थित आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने परेड की सलामी ली। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रौनक लौटी है। रेजिडेंट डॉक्टर 3 दिन बाद आज काम पर लौटे हैं। इन डॉक्टरों ने उनकी मांगों को मनाने के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। प्रदेश के पुलिस बेड़े में गुरुवार को बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में 66 पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार ने 2 आरएएस अफसरों को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया है। आरएएस सुरेश बुनकर को तत्कालीन एसडीएम हिंडौन तो वहीं वहान एसडीएम जयसिंह द्विवेदी को भी सस्पेंड किया गया है। सिख समाज के कैंडिडेट को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम के ऐलान के बाद गृह विभाग ने सर्कुलर जारी किया है, जिससे अब ये कैंडिडेट कृपाण, कड़ा और पगड़ी के साथ विभिन्न परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। गृह विभाग ने इसकी इजाजत संविधान और दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले से दिया। इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा और स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। आपको बता दें कि समाज के प्रतिनिधि लंबे समय से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे। सरकार पर प्रतिबंध हटाने का सामाजिक दबाव था।
चूरू में नगर परिषद चुनाव के खत्म होने के बाद 184 में से 170 प्रत्याशियों ने अब तक रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है। वहीं अभी भी 74 प्रत्याशियों ने ब्यौरा नहीं दिया है, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जा सकता है। भरतपुर में भी दिसंबर माह के पहले सप्ताह में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह कोहरे की धुंध चारों तरफ दिखनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में ठंड और कोहरे का असर कम पड़ सकता है। हालांकि कोहरे से किसानों के लिए चेहरे का खुशी की चमक है। हाड़ौती अंचल में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है और बढ़ोतरी देखी गई है और तापमान में आई गिरावट ने शहरवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। लोग घरों से निकलने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से गलन बढ़ी हुई है। इससे सुबह सुबह स्कूल को जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। शहरवासियों ने स्कूलों के टाइम में इजाफा करने की प्रशासन और सरकार से मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में कल से गई है और कल हाड़ौती में पारा 9.2 डिग्री था, जो आज बढ़कर 11.6 डिग्री हो गया। अलवर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल प्रताप सिंह मारपीट मामले में परिवादी देवेंद्र सिंह और उसके चाचा का नाम निकालने के एवज में ये रिश्वत ले रहा था। पीड़ित देवेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद सुबह सुबह एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की। करौली जिला कलेक्ट्रेट पर बीती रात मामूली बात को लेकर एक होटल पर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दो युवकों ने होटल संचालक पर फायरिंग कर दी, जिसमें होटल संचालक और वहां काम कर रहे एक वेटर को गोली लग गई। वहीं गोली लगने से वेटर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि होटल संचालक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जगह जगह दबिश देने में जुटी हुई है। वहीं फायरिंग की घटना को लेकर आज करौली बंद रहा। पुलिस का कार्यप्रणाली और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में नगर परिषद के पूर्व उप सभापति वेद प्रकाश, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, समाजसेवी ओम प्रकाश शाश्वत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोटा में जेके लोन अस्पताल के बाहर बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों के साथ कई और भी लोग मौजूद रहे और अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान बच्चे के सिर पर ब्लेड से कट गया था, जिसकी वजह से 3 दिन के बाद बच्चे की मौत हो गई। वहीं हंगामे को देखते हुए नयापुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। चूरू में इंटरसिटी ट्रेन में यात्रा कर रही महिला यात्री का पर्स चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद किया है। पर्स में सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण और नकदी थे। अलवर के कठुमर में बीती रात पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। सूचना मिलने पर आपको बता दी खेड़ली पुलिस और अनेक ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। अलवर के बहरोड कस्बे में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद एक युवक ने सिलेंडर को रसोई से निकलकर खुले में डालकर उस पर मिट्टी डालकर आग बुझाया और बड़ी घटना को टाल दिया। जयपुर के चाकसू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर पलटा। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। भरतपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कई कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मकानों में जल भराव की वजह से दरारें आ गई। शहर की पॉश कॉलोनी माने जाने वाली जवाहर नगर राजेंद्र नगर कॉलोनी में सालों से पानी भरा हुआ है, जिससे निकालने वाली गंदगी के आसपास लोगों का जीना दूभर हो गया है। चूरू में सुजानगढ़ की कृषि उपज मंडी समिति ने इन दिनों किसानों के अच्छे दिन चल रहे हैं। यहां समर्थन मूल्य पर किसानों की मूंग और मूंगफली की उपज क्रय विक्रय समिति की ओर से खरीद की जा रही है। खास बात यह है कि इस पर सारा सिस्टम ऑनलाइन है और किसानों को मात्र 3 दिनों में भुगतान सीधा बैंक खाते में मिल रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एसडीएम हवाई सिंह यादव ने सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान किचन गार्डन और मिड डे मील की गुणवत्ता को परखा गया। प्रतापगढ़ की धरियावाद समिति ने नरेगा योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सभागार शुरू हुआ है, जिसमें श्रमिकों को नरेगा मेट को प्रशिक्षण दिया गया।
विश्व प्रसिद्ध CAGES के जयपुर चैप्टर की शुरुआत 8 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगी। सोसाइटी के इस चैप्टर का उद्घाटन ACS सुबोध अग्रवाल करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों से RSS जुड़े होने को लेकर शपथ पत्र मांग रही है, जो सरासर गलत है। जयपुर नगर निगम के प्रशासक विजय पाल सिंह ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बैठक ली, जिसमें सफाई से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर गुरुवार को जयपुर नगर निगम मुख्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने पर चर्चा हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने लोगों को JTE संपत्ति की जानकारी देने के लिए नवाचार किया है, जिसके तहत 7 दिसंबर को न्यू आतिश मार्केट विस्तार से शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जन को तकनीकी अधिकारी JTE संपत्ति की नक्शे सहित विस्तार से जानकारी देंगे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में प्रचार प्रसार के अभाव में पंचायत समिति में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई फ्लॉप शो साबित हुई। जनसुनवाई में विभागीय अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन आमजन और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को PM मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेनीवाल के पुत्र आशुतोष को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में गुरुवार को सहकारी भूमि विकास बैंक की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें बैंक सचिव विभाग खेतान ने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया। करौली के राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को पूर्व छात्रों के लिए छात्र परिषद का गठन किया गया। इस दौरान वेणुगोपाल शर्मा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अजमेर में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लीकेज पाइपलाइन ठीक नहीं होने से पीने का पानी गुरुवार को व्यर्थ बहता दिखा। वहीं कॉलोनी में जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू शहर में गुरुवार को अचानक 100 से अधिक गौवंश आने से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार किसान गायों को कुमास गांव से नंदीशाला ले जा रहे थे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को 9 किलो अफीम के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के टिहौदी गांव में गुरुवार को जमीन विवाद में एक महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जयपुर के जिले अशोक नगर इलाके में गुरुवार को एक होटल में फायरिंग से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले में गुरुवार को पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है। पुलिस ने अवैध शराब के 25 कार्टन और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी में जान से मारने की धमकी देकर खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। झुंझुनू में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता को उसके परिवार के लोगों ने बेटी की चाह में दूसरे पुरुष को सौंप दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में कर रही है। अजमेर पोक्सो विशेष कोर्ट ने गुरुवार को एक दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया है। राजसमंद के दुदालिया गांव में गुरुवार को जहरीला दाना खाने से 3 मोरों की मौत हो गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर में चोरों ने एक मकान से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। चोरों ने ताला तोड़कर करीब 30,000 रुपए नकद और जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा पुलिस ने गुरुवार को 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पिछले दिनों एक युवक को चाकू दिखाकर उससे बाइक लूट ली थी। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बूंदी की नैनवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल से फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 महीने पहले समानीर जेल से फरार हो गया था। करौली में दहेज के लिए गई विवाहिता की हत्या पर गुरुवार को हिंडौन जिला सेशन न्यायाधीश ने आरोपी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के छात्र को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रतापगढ़ के मेहदीपुर चौराहे पर गुरुवार को एक बेकाबू बाइक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अब भी जारी है। चूरू के दारानगर में किसान सभा के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बीमा क्लेम और मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
टोंक में मनरेगा संविदा कर्मी संघ का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। मनरेगा संविदा कर्मियों ने कहा है कि जब तक सरकार द्वारा उसकी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का नई पंचायत समिति के रूप में गठन हुआ है और इसमें पुष्कर विधानसभा के कई वार्ड जोड़े गए हैं। वहीं इन वार्डों के परिसीमन को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर करौली में अग्रसेन बीएड कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कोटा में कॉलेज कैंपस में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह का बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पुलकित गहलोत और उपाध्यक्ष सौरभ सोनी शपथ ग्रहण समारोह करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चूरू में फसल बीमा क्लेम को लेकर अखिल भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसान बकाया बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामने 25 नवंबर को जारी गुर्जर समाज के धरने का जिला प्रशासन ने गुरुवार को समझाइश कर समापन करा दिया। जयपुर में गुरुवार को एसीबी की टीम ने परिवहन निरीक्षक मुग्ध वर्मा को ट्रैप किया था। हालांकि छानबीन में परिवहन निरीक्षक के घर से कोई खास सामान हाथ नहीं लगा है, लेकिन एसीबी को कुछ आपको बता दें कि को लेकर जानकारी मिली है और जिसकी छानबीन आज भी की जाएगी। जयपुर के आदर्श नगर से गुरुवार को लावारिस लोगों की अस्थियों को हरिद्वार रवाना किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास और वरिष्ठ समाज सेवी गोवर्धन के स्वामी भी मौजूद रहे। करौली में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्तदान आदि को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चूरू के बिदासर उपखंड अधिकारी ने गुरुवार को सांटवा पंचायत समिति की 3 सड़कों का जायजा लिया। गंदा पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में हृदय रोगों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य जीवन शैली विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। इस दौरान डॉक्टरों ने बीमारियों और उनसे बचाव की जानकारी दी। कोटा की सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें वकील, न्याय कर्मचारी और लोगों ने खरीदारी की। इससे प्राप्त आय कैदियों के परिवारों को दी जा रही है। हड़ौती के जंगलों में रणथंभौर नेशनल पार्क के बाघों का इन दिनों मूवमेंट हो रहा है और वन विभाग के एक बाघिन और 2 बाघों के मूवमेंट करने की पुष्टि कर दी है। पाली शहर के नया गांव रोड पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। भरतपुर नगर निगम के नवनिर्मित मेयर, उप मेयर सहित पार्षदों का गुरुवार को अभिनंदन किया गया, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और बसपा के पार्षद शामिल हुए। करौली जिला मुख्यालय में मौजूद देव नारायण आदर्श कन्या छात्रावास का गुरुवार को कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां रहने वाले बच्चों से उनका हालचाल जाना। झालावाड़ जिले में गुरुवार को क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था। उदयपुर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने गुरुवार को बलीचा इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ढाबे से 10 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।